गुड मॉर्निंग सभी को। मैं ज्योति सुन्ना असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस में हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अपने आप को जानिए, किशोरावस्था। टॉपिक क्या है? अपने आप को जानिए, किशोरावस्था। आप लोग का क्या कौन सा उम्र है अभी किशोरावस्था का? नो योर सेल्फ, एडोलेसेंस। किशोरावस्था को क्या कहते हैं? एडोलेसेंस। हम लोग का जीवन जो है, जीवन यात्रा में हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक 4 पड़ाव आते हैं। हम लोग के जीवन में कितना पड़ाव आते हैं? 4। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था। किशोरावस्था को एडोलेसेंस कहते हैं। इस शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का अर्थ है परिपक्वता की दिशा में बढ़ना, मतलब मैच्योरिटी के दिशा में, मैच्योरिटी की ओर अग्रसर होना। किशोरावस्था बचपन और वयस्क आयु के बीच की कड़ी है। ये क्या है? ये कड़ी है। किशोरावस्था जो है बचपन मतलब बाल्यावस्था और वयस्क के बीच के कड़ी है। यह परिवर्तन की अवस्था है। ये क्या है? परिवर्तन की अवस्था, मतलब इसमें परिवर्तन होता है। पहले हम लोग बच्चे थे, उसके बाद क्या हुआ? किशोरावस्था में गए। तो किशोर अवस्था जीवन का एक संवेदनशील मोड़ है। ये बहुत ही सेंसिटिव मोड़ है। इस मोड़ तक पहुँचते पहुँचते बचपन का बाल सुलभ भोलापन, पहले जो है बचपन में सब लोग भोला भाला रहता है। बचपन में सब लोग भोला भाला रहता है। उसके बाद क्या होता है? थोड़ा रफ हो जाता है, थोड़ा बदमाश टाइप का हो जाता है, चुलबुला हो जाता है ज़्यादा। पहले बचपन में क्या होता है? निश्चल भाव रहता है, इनोसेंस रहता है। लेकिन अब जो है वो अपना रूप बदल लेता है और वयस्क आयु की परिपक्वता अपनी झलक दिखाने लगती है। और क्या होता है? वो वयस्क जैसा उसमें झलक दिखने लगता है। साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिकों को उनका कहना है कि ये जो है किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्क के बीच सेतु का काम करता है। सेतु का मतलब क्या होता है? बांध। तो किशोरावस्था जो है ये बाल्यावस्था मतलब बालक बचपन का अवस्था और वयस्क मतलब जवानी की अवस्था के बीच के सेतु का काम करता है। मतलब पहले बाल्यावस्था के बाद हम पार करते हैं वयस्कता की ओर, जिसे पार किए बिना कोई बालक वयस्क नहीं बन सकता। इस समय क्या होता है? वह ना तो बालक रहता है न वयस्क रहता है, ये बीच में ही रहता है। एडोलेशन तीव्र गति से विकास करता है। एडोलेशन क्या होता है? ये तीव्र गति से की अवस्था में रहता है, जिसमें वह वयस्कता मतलब जवानी की ओर तेजी से बढ़ते जाता है। बालक बालिकाओं की शारीरिक वृद्धि होती रहती है और मानसिक विकास भी पूर्णतः तेजी के साथ होते रहता है। शरीर का लैंगिक विकास तेजी से होता है और इसको हम क्या कहते हैं? ये जो है इस स्थिति को हम पुबर्टी कहते हैं। यह यौवनारंभ मतलब यौवन के आरंभ की स्थिति जो होती है उसको पुबर्टी कहते हैं। पुबर्टी का हिंदी क्या होता है? यौवनारंभ मतलब यौवन का आरंभ हो रहा है।
प्रवृत्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो वय संधि और वयस्क होने के मध्य की अवस्था है। प्रवृत्ति क्या है? ये वय संधि और वयस्क विकास तेजी से होता है। प्रवृत्ति क्या होता है? यह वह संधि, वय संधि और वयस्क होने के मध्य की अवस्था है। प्रवृत्ति क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वय संधि और वयस्क होने के मध्य की अवस्था है। लड़कियों में यौनारंभ मतलब पुबर्टी लड़कों की अपेक्षा जल्दी होती है। परिवर्तनों का क्रम तो एक ही होता है दोनों में, लड़की और लड़के में, परंतु स्वरूप और समय में फर्क हो सकता है। लड़की जल्दी मैच्योर हो जाती है लड़का से पहले, लेकिन कद काठी में दोनों समान रूप से, दोनों में फर्क नहीं होता है। इस आयु मतलब कि वृद्धि में फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में समान रूप से वृद्धि होता है, लेकिन दोनों लड़की जो है पहले मैच्योर कर जाती है। इस आयु का परिवर्तन कितना और कैसा हुआ यह कई तत्वों पर आधारित होता है। ये जो विकास और परिवर्तन जो होता है किस बात पर, ये 5 चीज़ों पर निर्भर करता है। ये निर्भर क्या करता है? आनुवांशिक हेरिडिटी पर, न्यूट्रिशनल स्टेटस पर, क्लाइमेट पर और हार्मोन्स पर। 5 नहीं 4 चीज़ों पर यह निर्भर करता है। हेरिडिटरी आनुवांशिकता, न्यूट्रिशनल स्टेटस पोषक स्तर, क्लाइमेट और हार्मोन्स। तो हेरिडिटरी पर निर्भर करता है उसका विकास और परिवर्तन, मतलब लड़के और लड़की का परिवर्तन निर्भर करता है हेरिडिटरी पर, न्यूट्रिशनल स्टेटस पर, क्लाइमेट पर और हार्मोन्स पर। आनुवांशिकता को अंग्रेजी में हेरिडिटी कहते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस को पोषक स्तर कहते हैं, क्लाइमेट को जलवायु और हार्मोन्स को अंतःस्रावीय ग्रंथियाँ। तो ये सब चीज़ है, इन सब बातों पर परिवर्तन निर्भर करता है। किशोरावस्था को विकास एवं वृद्धि के दृष्टिकोण से 2 भागों में रखा गया है। पहला भाग क्या है? 12 से लेकर 15 वर्ष की, जिसको हम कहते हैं पूर्व किशोरावस्था। और दूसरा अवस्था क्या है? 15 से लेकर 18 वर्ष के बीच होती है। इसको हम उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में प्रायः शारीरिक परिवर्तन आरंभ होकर पूर्णता की ओर बढ़ता जाता है। उनमें उत्सुकता जगती है कि उन्हें भी बड़ों के समान समझा जाए और समाज के महत्वपूर्ण सदस्यों के समान ही मुख्य धारा में शामिल किया जाए। वो उत्सुक रहते हैं कि उनको भी बड़ों जैसा ही मान सम्मान आदर मिलना चाहिए, बड़ों के समान ही उनको भी समझना चाहिए। और वो बच्चा जैसा नहीं चाहते हैं कि बच्चे जैसा उनके साथ व्यवहार हो। क्षण क्षण रूप बदलने वाली यह अवस्था होती है। क्षण क्षण रूप बदलते हैं, तुरंत खुश हो जाएंगे, तुरंत जो है दुखी रहेंगे। अलग अलग किस्सों में अलग अलग समय पर ये क्षण बदलने का काम करती है। कुछ जल्दी ही परिपक्व व्यवहार दिखाने लगते हैं, जबकि कुछ में अभी भी बालपन बाकी रहता है। उत्तर किशोरावस्था में ये सब परिवर्तन जारी रहते हैं। यह अवस्था 15 से 18 वर्ष की आयु की है और वे वयस्क के समान की मैच्योरिटी की तरह पूर्णता ग्रहण करते हैं। समाज में वे अपना स्थान बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए
वे कई उपाय लगाकर अपने निर्णय को संबल प्रदान करके बड़ों को आश्वस्त करने का भरसक प्रयास करते हैं। मनोद्वंद इस अवधि का प्रमुख लक्षण है। द्वंद्व में रहते हैं, कभी कुछ करते हैं। अपने और अन्यों के अंतर संबंधों के मसले पर अत्यधिक सचेत और सतर्क रहते हैं। उनकी मानसिकता और व्यवहार अपने प्रिय ग्रुप के समान हो जाती है। जैसा वो अपने दोस्त को देखें वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। और इन पर प्रिय ग्रुप का इम्पैक्ट प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। स्टैनली हॉल ने इस अवस्था को तूफान और तनाव, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का नाम दिया है। उसके साथ वयस्कों के समान व्यवहार क्यों नहीं हो रहा है? वो समझते हैं उनके साथ वयस्कों के समान क्यों नहीं हो रहा है, वो स्ट्रेस में हो जाते हैं और नहीं होने पर वो उग्र रूप ले लेते हैं, इसलिए उसको स्टॉर्म कहा जाता है। इसका विचार उसे क्षुब्ध कर देता है, जिसके कारण उसे अत्यधिक तनाव का सामना करना पड़ता है। इस आयु के किशोर किशोरियों को समझना चाहिए कि ये सब स्वाभाविक प्रकृति है, नेचुरल फिनोमिना है और यह सभी को फेस करना पड़ता है। ऐसे समय में किशोर को संबल दिया जाना चाहिए। इस आयु में साहस चरम उत्कर्ष पर रहता है, परंतु विचारों में स्थिरता का सर्वथा अभाव रहता है। ऐसे में उचित दिशा मिल जाए तो यह रेगिस्तान को हरियाली में बदल सकते हैं। उन्हें इस आयु में कैरियर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस प्रयास में सुनियोजित और निष्ठापूर्वक ढंग से लग जाना चाहिए। ऐसे में सशक्त मार्गदर्शन की जरूरत होती है, जिससे कि वह अपने जीवन संबंधी निर्णयों को बिना समझे बूझे स्वयं ही नहीं लें। उसे माता पिता, अभिभावक, गुरुजनों, अनुभव प्राप्त लोगों के साथ विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए। विशेषकर आगे क्या प्रोफेशनल कोर्स पकड़ना है या वह कैसे और किस प्रकार के काम धंधों से धन अर्जन कर सके और रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर सकें। ये सब चीज़ किशोरावस्था में देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। कुछ पूछना हो तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।